प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे, चाहे कुछ भी करे यतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। भूल गए हो तुम हमें। भक्ति कर कर काल ने हमको रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया। माया के जाल फंस गए, वापस अब ना आएंगे, चाहे कुछ भी करे यतन, वापस तुम्हें ले आएंगे। भूल गए हो तुम हमें। सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी पूज्य हजूर पिताजी द्वारा ये जो अनमोल प्रेम निशानियां दी जा रही हैं, ये किसी से भी किसी किस्म का कोई पैसा दान चढ़ावा या चंदा आदि इकट्ठा करके नहीं दी जाती, बल्कि ये तो आश्रम के सत ब्रह्मचारी सेवादारों की नेक और मेहनत की कमाई में से दी जाती हैं। और ये कोई दिखावा भी नहीं है जी। ये सेवादार सतगुरु जी की प्रेरणा अनुसार साथ संगत को पानी पिलाना, लंगर बनाना, लंगर खिलाना, छायावान लगाना, खेती बाड़ी आदि कार्यों में सहयोग करना और इसके अतिरिक्त अपने अपने ब्लॉकों में गरीब जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करना इत्यादि मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे जैसे जिसकी सेवा होती है ये दातें उसी हिसाब से ही सेवादारों को दी जाती हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देश मेरा कौन है, जीवों को ये खबर नहीं। देश मेरा कौन है, जीवों को ये खबर नहीं। दुर्लभ जन्म मिला इन्हें, इसकी कोई कदर नहीं। सत्संग में चलकर आओगे, संत तुम्हें समझाएंगे। चाहे कुछ भी करे यतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे।
काल ने अकल मारी है, जीव हुए लाचार जी। मालिक भेजे संतों को, करते हैं नाम प्रचार जी। वचनों पे विश्वास करो, आजाद तुम्हें कराएंगे। चाहे कुछ भी करे यतन, वापस तुम्हें ले जाएंगे। काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। नाम जी राजा ने भेष मजदूर बनाया जी। मेरी राजा से है दोस्ती, सबको ये समझाया जी। जिन्होंने इतबार किया, वे सपने को जाएंगे। चाहे कुछ भी करें यतन, वापस तुम्हें ले आएंगे। काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। भूल गए हो तुम हमें, शत्रु के रहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक बैठा अंदर सब दे, पर ना चाहती मारे। मालिक बैठा अंदर सब दे, पर ना चाहती मारे। रमे राम नू देखे नाही, बाहर टकरा मारे। मालिक बैठा अंदर सब दे, पर ना चाहती मारे। कुल के बाहर रुल के, हीरा जन मंगवा के, हीरा जन मंगवा के। नाम न रटया कुछ ना खटया, ऐਵੇਂ कष्ट सहारे। रमे राम नू देखे नाही, बाहर टकरा मारे। मालिक बैठा अंदर सब दे, मालिक अंदर लभदा है मंदिर, श्रीर हरि दा मंदिर। मालिक अंदर लभदा है मंदिर, श्रीर हरि दा मंदिर। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के, देख ले मालिक प्यारे। रमे राम नू देखे नाही, बाहर टकरा मारे। मालिक बैठा अंदर सब दे,
मालिक हजूर खुद की दूर मिल सकता है जरूर। मालिक हजूर खुद की दूर मिल सकता है जरूर। मन नू मना के पर्दा उठा के देख ले नूर नजारे। पूछ के जुगती हो जाए मुक्ति अंदरों मिल जाए राम। पूछ के जुगती हो जाए मुक्ति अंदरों मिल जाए राम। कहे शासत नाम जी सुन तुण नाम जी मालिक वाजा मारे। रमे राम नू देखे नाही बाहर टकरा मारे। मालिक बैठा अंदर सब दे पर ना चाहती मारे। मालिक बैठा अंदर सब दे पर ना चाहती मारे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जी, वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड जिसके करोड़ों नाम हैं, वो सुप्रीम पावर कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई जगह उससे खाली नहीं। और इसका मतलब वो हमारे अंदर रहता है। हिंदू धर्म में, वेद शास्त्रों में, पवित्र ग्रंथों में आया प्रभु कण कण में रहता है। इस्लाम धर्म में आया अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। और ईसाई धर्म में आया गॉड इज एवरीवेयर, मालिक हर जगह है। तो सीधा सा मतलब ये शरीर भी उस कण में आ जाता है। अगर वो छोटे से छोटे कण में ईश्वर रहता है, अणु कहें या परमाणु कहें, उससे भी छोटे कण खोज लिए गए, तो उसमें भी मालिक है। तो शरीर तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसमें मालिक है। तो उसे पाने के लिए जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। अपने विचारों का शुद्धिकरण करो, विचार शुद्ध हो जाएं। मन चंगा कठौती च गंगा। इंसान का अंदर अगर साफ है, हृदय पे कोई मैल नहीं, तो वो घर परिवार में रह के मालिक को पा सकता है। जितने भी संत पीर पैगंबर हुए, घर परिवार में रहते ही उन्होंने मालिक को पा लिया। दोनों तरह के रहे, घर पर त्यागने वाले और घर परिवार में रहते हुए। तो इसका मतलब मालिक को घर परिवार में रहते भी पाया जा सकता है। पर बात है इंसान वचनों पे सही रहे, अपने विचारों को शुद्ध करें, ईश्वर का नाम जपे और परमार्थी कार्य करे। जितने भले काम करेगा, जितने अच्छे नेक काम करेगा, उतना ही मालिक के नजदीक होता चला जाएगा। बाहरी सफाई जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है अंतःकरण की सफाई। जब तक अंदर की सफाई नहीं होती,
तो आप आत्मिक शांति हासिल नहीं कर सकते, आत्म बल नहीं बढ़ेगा। और अगर आपके अंदर आत्म बल नहीं है, सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी। कोई भी बात आपको सही नहीं लगेगी तो उसके लिए आप भड़क जाएंगे। अपनी मां, बेटी, बहन जो भी सामने आया कुछ भी बोलते जाएंगे। बाद में चाहे माफी मांगते फिरें, क्षमा मांगते फिरें, लेकिन कहते हैं जुबान से निकली बात और उसका जख्म कभी मिटा नहीं करता। तीर तलवार के जख्म तो मिट जाते हैं, लेकिन जुबान का जो जख्म है वो कभी भरता नहीं। इसलिए कभी किसी को कड़वा ना बोलो, बुरा ना बोलो, वरना बार बार शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो जितना हो सके मीठा बोलो, बोलने से पहले तोलो। आप जो कहने जा रहे हैं क्या असर होगा उसका, जरा सा ये भी सोच लें, फिर बोलें। जो इंसान फकीरों की बताई बातों पे यकीन कर लेते हैं तो जीते जी दुनिया में भी उनका नाम रोशन होता है और मरणोपरांत आवागमन में नहीं जाते। फकीर एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर लोगों को गाइड करते हैं कि भाई ये है मेथड, ये है युक्ति, ये है रास्ता, इस पे अगर चलोगे तो मंजिले मकसूद पे जरूर पहुंचोगे। बाकी मर्जी आपकी। वैसे तो हम गाइड लेते हैं, नए शहर में जाएं, बड़ा शहर हो, महानगर, कहीं घूमना हो, कहीं नई जगह जाना हो तो वहां का लोकल गाइड लेना पड़ता है। विदेशों में जाओ, वहां घूमना है तो वहां के गाइड होते हैं और वो लेने पड़ते हैं। तो हम इस दुनिया में, इस धरती पे तो गाइड लेते हैं और उससे समझते हैं कि ये जरूरत है, पर जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक का रास्ता है वो तो दिखता भी नहीं। शहर में आप जाएंगे, चलो थोड़ा भटक जाएंगे, पूछ पुछा के आखिर ठिकाने पे पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वो तो दिख रहा है। लेकिन जो गैबी रास्ते हैं भगवान तक जाने के, या फ्यूचर, आपका फ्यूचर कैसे सेफ हो, उसका तो आप कहीं से पूछ सकते हैं, तो वो संत है। क्योंकि इस फ्यूचर के नाम पे करोड़ों रुपए लोग लूट रहे हैं। मुझे इतने चढ़ा जा, मैं तेरा भला करूं, मुझे ये दे दे, मैं तेरा भला करूं, सब बकवास। उनका खुद का तो भला हुआ नहीं, वो क्यों मांग रहे हैं लोगों से? अगर वो लोगों का इतना ही भविष्य बता सकें तो फिर मांगे क्यों? खुद का भविष्य अरबोंपति बन जाएं और मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन वो तो 100 रुपए में लोगों को अरबपति बना रहे होते हैं। 100 दे दो, 500 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, अलग अलग फीस है, जैसा सामने आदमी वैसी फीस। तो आप क्यों नहीं गौर करते कि जो आपको अरबोंपति बना सकता है वो खुद क्यों गरीब है? अगर उसको इतना ही भविष्य बकता है, भविष्य ज्ञाता है, तो वो खुद का भविष्य सही कर ले और खुद अरबोंपति बन जाए। तो ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये ढकोसले हैं। हमारे धर्म क्या कहते हैं? किर्त कमाई, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, सीधी सी थ्योरी है। आप मेहनत कीजिए, मालिक आपकी मदद करेंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे, मालिक क्या मदद करेंगे आपकी, बताइए। तो अगर आपके पास वो मेथड है, गुरु मंत्र, जिसे हिंदू धर्म में गुरु का मंत्र नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम का वो शब्द जिसे गुरु ने अभ्यास किया हो, वो लोगों को बताता है, तो उसे कहते गुरु मंत्र। सिख धर्म में कहते नाम शब्द, परमात्मा दा नाम, और वो शब्द, वो आवाज जिससे सारी दुनिया की उत्पत्ति हुई है। इस्लाम धर्म में कहते कलमा, इंग्लिश फकीर कहते मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, ध्यान की विधि, ध्यान का तरीका। नासा साइंस केंद्र कहती है विल पावर अगर चरम सीमा पे लेके जाना है तो एक शब्द लो, एकांत में बैठो और उसे कंटिन्यू रिपीट करो। उनसे पूछा गया कैसा शब्द, कहने लगे जैसे गॉड, ओम, हरि, कोई भी ऐसा जिसे आप श्रद्धा रखते हो। आगे ना बात वही जो धर्मों में लिखी है, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो तरीका लेना होगा, उसका अभ्यास करो, आपको पावर मिलेगी नेकी पे चलने की।
बूस्ट, जैसे एक तरह का आपको अंदर से जबरदस्त शक्ति मिलेगी। अगर आपके पास वो मेथड नहीं है तो आप कभी भी डोल सकते हैं, कभी भी गुमराह हो सकते हैं, आपका मन आपको भरमा सकता है। और आपके पास अगर वो मेथड है तो आपका आत्मबल बढ़ता ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे जैसे आप मेथड को रिपीट करेंगे, राम का नाम जपते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा और आप मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। विदेशों से बात करने वाले हैं जी, दोहा कतर से और सिंगापुर सिटी सिंगापुर से। बोलो भाई, बात करो, बोलो जल्दी से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पिताजी, मैं आप जी का बेटा सुरेंद्र पाल इंसान दोहा कतर तो बोल रहा जी। जी हिम्मत बख्शो जी। जी प्यारे पिताजी, कतर दी साथ संगत बनो, नारा कबूल करो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बेटा। प्यारे पिताजी, ਹੋਰ ਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 25 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ 2 ਜੀਵ ਕਰਮਜੀਤ ਇੰਸਾਨ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਨ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। जी बेटा, खड़े होकर नारा ला लो और ये प्रसाद ले लो जो तुसी रख रखे बेटा। आशीर्वाद नारा ला रही जी। इतने नाम दर्ज करा दो बेटा और प्रसाद ले लो जी। बैठ जाओ बेटा। ठीक है पिता जी ग्रीननेस का जिम्मेवार विक्रमजीत इंसान चुनिया है जी, उन्होंने भी आशीर्वाद दो जी। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। नारा लाके बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। प्यारे पिता जी, साथ संगत छाल लाना चाहती है जी, जे आज्ञा होवे तां जी। थोड़ी जी लेना सुना दे बेटा। ठीक है जी पिताजी, जो हुकुम जी। पिताजी दान तू तेरा शास्त्र जी। जी पिताजी, मैं आपका बेटा सिद्धार्थ साहब बोलन जा रहे हैं। जी बेटा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। लखा कीतियां साडी ते मेहरबानी, मैं केड़ी गां दा दिया। बस इको ही यारे हथ जोड़ के, इको ही यारे हथ जोड़ के नव के और शामा दा दिया। लखा कीतियां साडी ते मेहरबानियां, मैं केड़ी गां दा दिया। लखा कीतियां साडी ते मेहरबानियां, मैं केड़ी गां दा दिया। आपे आए दाता सत लोग सत के जी, साडे रहे पापियां लई। गल फासी दी चौरासी वाली साडे जी, मालिक दे आए तो नहीं। गल फासी दी 84 वाली साडे जी, मालिक दे आए तो नहीं। ऐसा कीता तू एहसान मेरे सैनसा, कीता एहसान मेरे सैनसा, मैं किवें भुल जावां दासिया। रखा की साडे ते तेरे बादशाह, केड़ी गां दासिया। रखा की साडे ते तेरे बादशाह, मैं केड़ी गां दासिया। पूरे रख लो सलामती बना के जिए हो अरे दास मालिका। चान चर नाच रहे कि गरीब दाए हो किया मालिका। चान चर नाच रहे जी गरीब दाए हो दिया मालिका। सदा चर नाच रखना बैठा के, चर नाच रखना बैठा के, न पासे पाले जामा दातिया। कीतियां साडे ते मेहरबानियां, केड़ी गां दा दिया।
कीतियां साडे ते तेरे बानियां मैं केड़ी गावां रचा सतनाम जी सत चोरी अट के बैठे रहना तेरे दर पे सतनाम जी सत चोरी अट के बैठे रहना तेरे दर पे बेड़ा साडा भी किनारे उत्ते ला दिओ जी लखां बेड़े पार करते बेड़ा साडा भी किनारे उत्ते ला दिओ जी लखां बेड़े पार करते साडे रहो पासे अखियां दे सामने रहो पासे अखियां दे सामने बचा के तक्की जावां दा पिया कक्का कीतियां साडी ते मेहरबानियां मैं केड़ी केड़ी गावां दा पिया लखां कीतियां साडी ते मेहरबानियां मैं केड़ी केड़ी गावां दा पिया सतगुरु तेरा ही जी बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर आशीर्वाद। गुरु तेरा ही पिताजी बादाम प्रसाद रखा है, प्रसाद बना दो जी, आशीर्वाद दो जी। नाम जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटा, सारे ले लो। मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से उनके मन लग गए। आशीर्वाद बेटा। जी सिंगापुर वाले बोलो बेटा। हेलो पिताजी, धन धन सतगुरु तेरी आसरा। पिताजी मैं ਤੁਹਾਡੀ बेटी नवदीप इंसान बोल रही हूँ सिंगापुर तो। हाँ बेटा। पिताजी मेरा बेटा है ब्रह्मजोत। जी बेटा। हाँ जी पिताजी, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾਜੀ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। पिताजी गृह प्रवेश ਕਰਨ ਲਈ आशीर्वाद ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। जी बेटा किसी भी दिन नारा लगा के गृह प्रवेश कर लो। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, सुख हंडाना हो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हाँ जी पिताजी। पिताजी ये मेरा बेटा 1 साल का हो गया है, इन्हें आशीर्वाद दो ताकि एक अच्छा ते नेक इंसान बने। अच्छे संस्कार दो बेटा, मालिक की दुआ करांगे कि अच्छा नेक इंसान बने और जो कुछ भी दिन सिमन करके बना के दो। हाँ जी पिताजी ठीक है। पिताजी इस बार ਅਸੀਂ इंडिया आए थे जो सानू टाइम नहीं लग पाया कि ਅਸੀਂ डेरे आइए, तो सानू आशीर्वाद दो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपने सारे परिवार को लेके डेरे। जी बेटा आशीर्वाद। नो दीदी। पिताजी मेरे हस्बैंड रविंदरपाल सिंह, उन्होंने भी आशीर्वाद देना, उन्होंने नाम शब्द नहीं दिता होया पिताजी। कोई नहीं, उन्होंने भी तुसी कुछ भी बनाने सिम करके बनाया करो बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी मैंने समझ नहीं आता कि मैं उन्होंने किदा कहा कि तुसी नाम शब्द ले लो या किदा, समझ नहीं आता मैंने कि तुसी मेल करो। तुसी खाना नाम जब के बनाओ बेटा, जैसा खाइए अन्न वैसा होए मन। मालिक की अरदास दुआ करके कि वो भी नेकी नाल जुड़न, सो मालिक रहमत कर दे बेटा। ठीक है पिताजी। मैं हलवा बनाया पिताजी, इन्हें प्रसाद बना दो ताकि खावे ਤੁਹਾਡੇ गुण गावे। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक दे गुण गाने बेटा, मालिक रहमत करे। आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी, धन सतगुरु तेरे आसरा। लाइव मैसेज जी फोर्ट वर्थ यूएसए से सुरेंद्र इंसान, बेटी मनपिंदर इंसान। प्यारे पिताजी आप जी को इंसानी की सेवा में 4 विश्व रिकॉर्ड मिलने, वे इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए 5वां अवार्ड मिलने की खुशी में दीन दुखी मध्यम बैंक में 25,770 रुपए जमा करवा दिए हैं जी। सेवा से मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े बेटा। आशीर्वाद। विदेश वापस जाना है, गुरविंदर इंसान 15 मेंबर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। प्रसाद ले जाए बेटा, सारे साथ संगीन आशीर्वाद किया, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। नरेंद्र पाल इंसान फौजी श्रीनगर वापस जाना है, प्रसाद ले जाओ बेटा। जिया नु मालिक खुशियां देवे। आशीर्वाद बेटा। जिनके परिवार में किसी ने चोरा छोड़ा, ऐसे 3 परिवार 4 ओ लखियां श्री गंगानगर, चट्ठेवाड़ी बठिंडा, रामपुरा जवाहरवाड़ा संगरूर से आए हैं जी। खड़े हो जाएं। सभी ने नाम लिया था। एक ही आंखें दान हुई, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। एक परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाता है, उनकी याद में आशीर्वाद। और नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। खड़े हो जाएं। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो बेटा, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया क्षम दिन के मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।